हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के अंग्रेजी में कीपिंग क्वाइट पोएम का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सेंट्रल आइडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीपिंग क्वाइट का हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पोएम की सेंट्रल आइडिया तैयार करके जाइएगा। 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में इसकी सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, लिखा गया है कि द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ से बनेगा बच्चों, कीपिंग क्वाइट कविता पैब्लो नेरुडा के द्वारा रचित है। ठीक है, या इस तरह से इसका अर्थ बना सकते हो, कीपिंग क्वाइट कविता पैब्लो नेरुडा के द्वारा संकलित है। ठीक है, दोनों बात एक ही है। आगे देखिए यहाँ पर, कीपिंग क्वाइट इज ए सिंपल पोएम, यानी कीपिंग क्वाइट एक साधारण कविता है। ठीक है, यानी कि ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट एक साधारण कविता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया, इट इज एड्रेस्ड टू पीपुल वर्ल्ड वाइड। एड्रेस्ड मतलब होता है प्यारे बच्चों संबोधित करना, पीपुल मतलब लोगों को, वर्ल्ड वाइड मतलब सर्वव्यापी या विश्वव्यापी। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ यह हो जाएगा कि यह विश्वव्यापी लोगों को संबोधित करती है, या इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो कविता है सर्वव्यापी या विश्वव्यापी लोगों को संबोधित करती है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए लिखा गया, टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, टुडे मतलब आज, और मतलब हमारी लाइफ, हैस्टी मतलब भाग दौड़ भरी। ठीक है, एंड विदाउट डायरेक्शन यानी कि दिशाहीन। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि आज हमारी जो लाइफ है, यानी कि आज जो हमारा जीवन है वो क्या है, भाग दौड़ भरा है और विदाउट डायरेक्शन के, और बिना दिशा के। ठीक है, तो इसका अर्थ फिर से देख लीजिए, ये हो जाएगा इसका अर्थ कि आज हमारा जो जीवन है, ठीक है, आज हमारा जो जीवन है वो क्या है, भाग दौड़ भरा है और बिना डायरेक्शन के, यानी कि बिना दिशा के है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए लिखा गया है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट पर्पज ऑफ लाइफ, यानी कि वी मतलब हम, अंडरस्टैंड मतलब कि समझ पाना। ठीक है, पर्पज मतलब उद्देश्य, ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का, यानी कि हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपने जीवन का उद्देश्य जो है समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए, इन दिस पोएम यानी कि इस कविता में, द पोएट डिमांड ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि इस कविता में कवि मांग करता है किसका, आत्म यानी शांत आत्मरक्षण के लिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ही वांट्स अस टू सस्पेंड आवर ऑल एक्टिविटीज। ठीक है, वांट्स मतलब चाहना, सस्पेंड मतलब बंद कर देना, एक्टिविटीज मतलब गतिविधियों को। ठीक है, यानी कि वह चाहता है कि हम अपनी सारी गतिविधियों को बंद कर दें। ठीक है, कौन सी गतिविधि, यानी कि जीवों की हत्या करना, आपस में लड़ाई झगड़े करना, इन सभी चीज़ों को, यानी कि ये जो गतिविधियां हैं इनको हम बंद कर दें। कौन चाहता है, कवि चाहता है कि हम अपनी सारी गतिविधियों को क्या करें, बंद कर दें। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, फिर हम अपनी गतिविधियों को सही दिशा में पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।